बाकी कामना का संबंध देह से नहीं होता है। वासना का संबंध शरीर से यदि होता तो शरीर मर जाए तो क्या वासना भी मर जाती? इतनी छोटी सी बात। वासना तृष्णा का संबंध पत्नी के कारण हो तो पत्नी मर जाए तो क्या पति की वासना भी मर जाएगी? और शरीर पति के कारण वासना का जन्म हो तो पति की मृत्यु के कारण क्या वासना भी मर जाएगी? देह से सच पूछा जाए तो विचार करना चाहिए कि वासना का संबंध देह से है क्या? तो देह से संबंध हो तो बड़ी सस्ती बात हो जाएगी। फिर तो वासना 2 मिनट में मर जाए, या पति परदेश चला जाए तो वासना भी परदेश चली जाती होगी। फिर वासना का संकल्प ही नहीं आता होगा, फिर तो चिंतन ही नहीं होता होगा। फिर तो कृष्ण क्यों कहते हैं ऐसे कि ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते। सच पूछा जाए तो वासना का संबंध देह से नहीं है, अंतःकरण की विभ्रमता के कारण है। पत्नी के मन, पत्नी विवाह नहीं था तो भी वासना थी, पति नहीं होगा तो भी वासना रहे। थोड़ा विचार करने के लिए हम आए। द्वापर युग में ऐसा हो सकता है कि तनय जजाति ही जौवन दयो पितु आज्ञा आगा जसन, तो बड़े बेटे से कहा अपनी जवानी दे दो, बाद में जाएंगे विस्तार से। गहराई की बात विचार करना, बैठे बैठे क्या करते, तो पढ़े पढ़े भले आपको नींद ना आवे तो ध्यानस्थ हो जाना, समाधिष्ट निर्विकल्प हो जाना, फिर सहज निर्विकल्प। निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। भगवान का ध्यान तो निर्विकल्पम निरीहम। भगवान को देखना है तो आंख विचार नहीं करती। आंख के पास विचार कहां, इंद्रियों के पास विचार कहां? ये तो दृष्टि है, आंख भी दृष्टि है, ऐसे कान भी दृष्टि है। शब्द दृश्य है, शब्द विषय है, कान दृष्टि है, नासिका दृष्टि है, सुगंध दुर्गंध दृश्य पदार्थों का अनुभव जिसके माध्यम से किया जाता है उसे दृष्टि कहते हैं। दृष्टा आत्मा दृश्य पदार्थ का अनुभव जिसके माध्यम से करता है उसे दृष्टि कहते हैं। जीव्या दृष्टि है, नाना प्रकार के स्वाद दृश्य है। अयम आत्मा दृष्टा, आत्मा दृष्टा है, यही अनुभव करता है। त्वचा दृष्टि है, सर्दी गर्मी इसका अनुभव करती। महाराज श्री एक बहुत अच्छा व्याख्या करें, सुंदर आपको वेदांत में सुनाएंगे। कहाँ मन जा रहा है, जबकि जाना नहीं चाहिए। चलो 2 मिनट की बात सुन। ये तो दृश्य पदार्थ। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि माम का। हे अर्जुन, यदादित्य, आदित्य कहने से ही प्रकाश का बोध तो हो जाता। भगवान ने कह रहे, कितनी गहराई की बात कह रहे। यदादित्य गतम तेजो, सूर्य के प्रकाश में बाह्य जगत का अनुभव होता है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, बाहर के जगत को हम प्रकाश में देखते, प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। जबकि वस्तुओं को देखने से हमें पता चलता है कि प्रकाश है। चलो वेदांत में मन चला गया, कल वेदांत की बात बताएंगे। तो कल बताएंगे, कौन जरूरत है वेदांत के बिना भी चल जाएगा। और एक बात ध्यान रख लें, देखो ज्यादा ना तो एक छोटी सी बात समझ लो। हमारी एक चौपाई गाओ रामायण की, और एक चौपाई की व्याख्या वेदांत आ जाएगा, पूरा खत्म हो जाए वेदांत। लेकिन हमारी एक चौपाई की व्याख्या नहीं कर सकता कोई। आ जाओ, गाओ साथ साथ। राम सजीदा नंद दीनेशा, राम सजीदा नंद दीनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवान
सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान ज्ञाना, नहीं तह पुनि विज्ञान ज्ञान। क्या सुंदर बात की महाराज श्री, बड़ी सुंदर। रामायण में एक चौपाई पढ़ लो ना, इतना आनंद आ जाता।